सुनाई देती है। जब हम देखते हैं कोई और सहारा नहीं, तब हम हरि को पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं? हरि को। भगवान इतने कृपालु हैं हम पे कि उस अवस्था में भी हम उन एक को तो याद रखते हैं, बाकी सबको भूल चुके होते हैं। बाकी सबको भूल चुके होते हैं। चिल्लाते हैं, हे हरि मुझे बचा दे, मुझे इस अंधकूप से निकाल दे। मैं तुझे वचन देता हूं कि बाहर आने के बाद, ये हमारा पहला वचन है, ध्यान रखिएगा, जो सबने यहां दिया है, जो यहां नहीं है उन्होंने भी दिया है कि हे हरि बाहर आने के बाद मैं तेरी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ये वचन हम सबने दिया पहला। तब हरि कृपा करते हैं और हम मां के गर्भ से बाहर आते हैं। अब पुकारा कब, मैंने पहला उदाहरण क्यों दिया था? पुकारा इसलिए कि कोई और सहारा नहीं और इतना जबरदस्त दुख है कि अब सहन होता नहीं। इतना दुख है प्रभु जी, इतना दुख होता है। परंतु बताऊं एक चीज, बाहर आते ही क्या होता है? दादा दादी लुलु 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 बेटा, बस भूल गए हरि को। अरे यार तो लुल्लू लुलु करने वाला भी आ गया कोई, है ना जी। फिर पिताजी ने हिलाया, फिर माँ ने हिलाया, बस पता लगा हिलाते हिलाते हरि हिल गए, जीवन से हरि हिल गए। वो कहते हैं ना अंग्रेजी वाले, हरि हो गए, हरि हरि हो गए, जल्दी चले गए। मृत्यु, गरुड़ पुराण। अरे यार प्रभु जी क्यों गरुड़ पुराण की सुनाते हो? गरुड़ पुराण तो सिर्फ मरने के बाद सुनाई जाती है। नहीं, ये शास्त्र मरने वालों के लिए नहीं है, जीवित वालों के लिए है। कई बार मुझे लोग 13वीं में बुलाते हैं तो मैं यही कहता हूं, ध्यान रखना, ये जो उसकी फोटो टांग रखी है इसके लिए नहीं हो रहा। ये जिसकी फोटो टांग रखी है उसके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए कि बेटा तेरा भी यही होने वाला, तेरी फोटो टंगेगी। हाँ, आप लोग बहुत बड़ी गलती क्या करते हो, ये सोचते हो कि जिसकी फोटो टंगी हुई है ना उसके लिए हो रहा है। नहीं, उसके लिए नहीं हो रहा। ये जो घर में गरुड़ पुराण या भगवत गीता पढ़ी जा रही है, ये उस आत्मा जो चली गई है उसके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। राम नाम सत्य बोल रहे हो, ये प्रभु जी उसके मुर्दे के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। और हम किसको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्यों झूठ बोलते हो कि राम नाम सत्य है? डोली उठते हुए कह दो लड़की की राम नाम सत्य, कोई कह दे उसको गोली मार दोगे। कमाल है। अच्छा वहां तो राम नाम सत्य है, यहां राम सत्य नहीं है ना? है प्रभु जी, है मोदी जी, क्या करोगे? हाँ, गोली मार दोगे उसको। क्या बोल रहा बदमाश, लड़की की डोली उठ रही है और राम नाम सत्य बोलता है। ऐसे दोगले हैं हम। वो गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है 40,000 बिच्छू जो एक साथ डंक मारते हैं, ऐसा पीड़ा होती है। 40,000 बिच्छू, अरे एक बिच्छू के डंक में तो हालत खराब हो जाती है। 40,000 एक साथ डंक मार दें प्रभु जी तो हमारी हालत क्या होगी? सिर्फ भक्त को छोड़कर। बड़ा सरल है समझने के लिए। आज मेरे को, जैसे बच्चे को लीजिए आप, हमारी हालत बच्चे से अच्छी नहीं है। अभी मैं प्रूव करूंगा आपको 6 दिनों के अंदर कि हम लोग बड़े जरूर हो गए हैं परंतु बच्चे के बच्चे हैं। बच्चे को कोई चीज़ खिलौना पसंद आ जाए प्रभु जी, और आप उसके हाथ से वो खिलौना छीनना चाहो तो क्या होगा प्रभु? अरे रोएगा, झगड़ा करेगा, उसको इतना दुख होगा, पता नहीं क्या चला जा रहा है। इसी तरीके से शरीर से इतनी आसक्ति कर रही है कि जब यमदूतों ने आके निकाला तो नहीं छोड़ूंगा, बेटा छोड़ेगा कैसे नहीं। तो जब वो खींचता है तो वो फाड़ देता है शरीर से, और जब वो फाड़ देता है शरीर से प्रभु जी तो 40,000 बिच्छू जैसे डंक मारते हैं, ऐसा दर्द होता है। क्योंकि आसक्ति पैदा कर ली है। जितनी ज्यादा आसक्ति पैदा करोगे उतना ही दर्द ज्यादा होगा। और भक्त को कोई आसक्ति होती नहीं भगवान को छोड़कर। तो कहते हैं, या वैसे तो यमदूत आते नहीं, पहली बात यमदूत आते ही लेने नहीं। और अगर गलती से गलत एड्रेस से पहुंच भी जाएं, मैं कह क्या हुआ, लेने आए चलो, तो कैसा दर्द? ध्यान रखिएगा, दर्द और कुछ नहीं है, ये आसक्ति जो छूट रही है, मेरा मेरा मैं मेरा, ये जब छूट रही है ना प्रभु जी, इसके कारण तो जन्म और मृत्यु को बताया गया है। और ध्यान रखिएगा, जब शरीर त्यागते हो ना प्रभु जी, उसी क्षण आपको एक दूसरा शरीर दे दिया जाता है जो कि बिल्कुल आपके जैसा होता है। जैसे आप थे ना लास्ट, ऐसे मैंने शरीर त्यागा तो मेरा जो अगला शरीर होगा बिल्कुल मेरे जैसा होगा। वही हाइट, वही रंग, वही शक्ल, बिल्कुल उस जैसा। परंतु उस शरीर के अंदर बड़ी एक स्पेशल चीज होती है कि वो मरता नहीं है, क्योंकि नरक ले जाना पड़ता है। नरक के अंदर प्रभु जी
ले जाने से पहले ही हालत ख़राब हो जाती है। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी। आस्ते आस्ते बताऊंगा, अभी तो इतना समझ लीजिए। किसने देखा है, मैं तो देखना नहीं चाहता, आपको देखना हो देख लेना, कोई और बात नहीं कर रहे। ये ऋषि मुनियों ने भी बताया है, भगवान ने बताया। बताओ भगवान हमें क्यों डराएंगे? उसमें लाभ क्या हो रहा है प्रभु जी? आज मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि ऐसा होता है तो इससे मुझे लाभ क्या होगा बताइए? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए। शास्त्रों के अंदर जितना बताया गया है कि ये नहीं बताया गया कि तू रख, क्या बताया गया? छोड़। जो ब्राह्मण ज्ञान दे रहे हैं उनको क्या बोला गया है? उतना ही ले जितना तेरे को जरूरत है। अगर वो ज्यादा इकट्ठा करना चाह रहा हो तो आप कह सकते हो इसमें गड़बड़ है। परंतु प्रभु जी ऋषि मुनियों ने तो किसी को रखने की जरूरत ही नहीं थी, कमंडलू उठा के घूमते रहते थे उधर। नहीं प्रभु जी, बताइए आप मुझे, विश्वामित्र जी को क्या दोगे आप? वो तो राज्य छोड़ दिया था उन्होंने, क्या बनने के लिए? ब्रह्म ऋषि। थोड़ा सा बुद्धि लगाना, ज़्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है इसमें। ये कोई चीज़ गलत नहीं है, सही है। और ये आप चाहो तो देख भी सकते हो, अनुभव मत करना। मैं लोगों को जब भी बार बार कहता हूँ, अकलमंद व्यक्ति वो है जो दूसरों की गलती सीखता है। और भगवान या भगवान बता रहे हैं तो जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापे के बारे में बताने की जरूरत है ही नहीं, वो आप देखते ही हो। जो गुजर रहे हैं वो तो गुजर ही रहे हैं, और जो दूसरे जो देख रहे हैं वो देख भी सकते हैं। और व्याधि, प्रॉब्लम 3 प्रकार की, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक। अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक। चलिए अधिदैविक ले लेते हैं। बहुत गर्मी, बहुत ठंड, बहुत बरसात, बरसात नहीं, सुनामी, जलजले, अर्थक्वेक जिसे कहते हैं, ये सब क्या है प्रभु जी? दैवी प्रकृति। मतलब ये नेचर, प्रकृति से हो रहा है। परंतु किसकी प्रकृति है? ध्यान रखिएगा, ये दिमाग से निकालिएगा मत, चर्चा करेंगे इस पे। नेचर कहते हो ना प्रभु जी, अंग्रेजी में क्या कहते हो? नेचर। हुज नेचर? किसका नेचर? प्रकृति। किसकी प्रकृति? शक्ति। किसकी शक्ति? क्योंकि शक्ति के बाद सीधा शक्तिमान का बात आती है, नहीं आती प्रभु जी? तो अधिदैविक, अधि आत्मिक। अपने शरीर और मन से, अपने शरीर और मन से। शरीर में होती है प्रॉब्लम, नहीं होती प्रभु जी? होती है। और हकीकत में टेंशन और दुख में फर्क है, ध्यान रखिएगा। टेंशन और दुख में फर्क है। अब बोले कमाल है। टेंशन वो है जो कि आप जबरदस्ती अपने पे थोपते हो, आप एक्चुअली आप चाहो तो नहीं हो आपको। दुख वो है जो हो जाए। जैसे कि उदाहरण के बिजनेस में नुकसान हो गया, और एक यह है कि आप पता बिजनेस में नुकसान हो जाए, बेटा हो जाएगा तो पता ही नहीं है। और आज लोगों की जीवन के अंदर टेंशन है, दुख कम है, क्योंकि हुआ नहीं है अभी। हो सकता है हो जाए। तो हम कितने अकलमंद हैं कि आज मैं कितना अच्छा बैठा हूं, कैसे बैठ गया? अच्छा, दुख होना चाहिए मुझे, चल 10 दिन बाद क्या हो सकता है गलत हो जाए, आज लिया हूं। दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? यार पता नहीं क्या होगा। अरे जो हो रहा है उसको देख। टेंशन मीन्स बड़ा क्लियर है ये, थिंकिंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं, जिसके बारे में पता नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके अंदर? आगे क्या होगा? कहते भी है, कहावत भी है, नाई से पूछा बाल कितने? अरे काट रहा हूं, सामने आ जाएंगे। क्यों टेंशन कर रहा है? किस चीज के लिए कर रहे हो? हैं, लड़की की शादी कब होगी? अबे जब होना होगा जब होगी। तेरे सोचने से जल्दी हो जाएगी। अच्छा, नौकरी नहीं लग रही लड़के की, बेटा वो भी डिसाइडेड है, जब लगनी होगी जब लगेगी। ना पहले लगेगी ना बाद में लगेगी। अपनी मेहनत करे जा बस। इस चक्कर में मत लगे कि टेंशन करने लगेगा कल क्या होगा। क्या पता कल अच्छा होगा। वो 10 दिन बिगाड़ दिए ना प्रभु जी। भगवत गीता यही बताती है। जब मैं कर्म पे आऊंगा चर्चा करने के लिए, आपको और इसमें डिटेल में बताऊंगा कैसे आप जीवन में लगा सकते हो। तो ये इनको कहते हैं अधिआत्मिक। और अधिभौतिक, दूसरे जीवों के द्वारा कंपटीटर, है ना प्रभु जी, दुश्मन। मुझे कोई कहने लगा रिश्तेदार भी बोल दिया करो प्रभु जी साथ में। बेटे के लिए पिता, पिता के लिए बेटा, सास के लिए बहू और बहू के लिए सास, हैं? वायरस, बैक्टीरिया, जीव है प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। ये भी आपको तंग करते हैं नहीं करते हैं?
हमने दूसरे जीवों की बात करी।